अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट आप देखिए मेरे सहयोगी अवधेश के साथ। बिल्कुल, और बात करते हैं बंगाल की। संदेश खाली के विलेन शेख शाहजहां को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक सियासी उबाल आया हुआ है। शाहजहां ईडी अधिकारियों से मारपीट के केस में 10 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है और शाहजहां पर जांच एजेंसियों को शिकंजा कसता जा रहा है। और ईडी अफसरों पर हमले के आरोप में शाहजहां की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई है। सीबीआई ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 भी जोड़ दी है। तो एजेंसियां शेख शाहजहां की पूरी क्राइम कुंडली तलाश रही हैं। सीबीआई और ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और शेख शाहजहां के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को उसके घर और दफ्तर की तलाशी ली। सरबेरिया के अकुंची पारा इलाके में शाहजहां के घर और आसपास के इलाके में जांच सीबीआई की टीम ने की। बाद में यह टीम शाहजहां के दफ्तर भी पहुंची। फॉरेंसिक विभाग ने शाहजहां के घर से कई अहम सबूत जुटाए हैं। सीबीआई की टीम ने भी शाहजहां शेख के घर से कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। और इन सब के बीच सीबीआई ने उन ईडी अफसरों का बयान भी दर्ज किया है जिन पर 5 जनवरी को अटैक हुआ था। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शेख शाहजहां पर ईडी सूत्रों का बड़ा दावा है। पीडीएस स्कैम में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। ईडी शेख शाहजहां पर जल्द शिकंजा कर सकती है और बड़ा खुलासा लैंड स्कैम में भी हो सकता है। तो लगातार सीबीआई जो है वो शिकंजा कस रही है। तो शेख शाहजहां पर शिकंजा क्यों और कैसे कस रहा है यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस वक्त शाहजहां के खिलाफ ईडी पीडीएस स्कैम की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई ईडी अफसरों पर हुए हमले की जांच कर रही है। और अपनी जांच को मजबूत करने के लिए जांच टीम शाहजहां के घर तलाशी लेने पहुंची और इस जांच में क्या क्या मिला है वो हम आपको बता देते हैं। घर की तलाशी में अहम फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम को ये दस्तावेज मिले हैं। शेख शाहजहां की शामत बुरी तरीके से आ चुकी है। सीबीआई क्रिमिनल हिस्ट्री, ईडी फाइनेंशियल चेन को खंगाल रही है और इसके साथ ही साथ शाहजहां के घर गुनाह की जो जांच हो रही है उसके अपराध का रिकॉर्ड सीबीआई जांच रही है। तो ईडी उसके पैसों का सुराग लगा रही है। तो कुल मिलाकर शिकंजा दो तरफ से, एक तरफ आर्थिक और दूसरी तरफ उसकी क्राइम कुंडली। शाहजहां के घर जांच करने पहुंची टीम में 14 सदस्य थे और इस टीम में सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ईडी के अधिकारी थे। जीएफएक्स अब हम दिखाते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन कौन पहुंचा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात करें तो 6 ऑफिसर पहुंचे थे और जांच टीम में कौन कौन था यह भी हम आपको बता देते हैं। कुल 2 अधिकारी पहुंचे और 14 अधिकारी थे। तो ये सीबीआई की जो टीम थी 6 ऑफिसर थे, ईडी के 2 अधिकारी थे, इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट 6 थे और कुल 14 अधिकारी थे। शेख शाहजहां पर एजेंसियों के एक्शन के इस बीच में पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो महिलाओं के प्रति भावना है वो संदेश खाली से स्पष्ट हो गई और तुष्टीकरण की राजनीति की सारी हदें पार हो गई हैं। मैं तो मानती हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। नया मियाँ ढेर प्याज लोग खाते हैं। टीएमसी आज पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अभिशाप हो गया है। जो एक अपराधी को बचाने में ममता जी की सरकार की पूरी ताकत लग गई, ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है शाहजहां के केस में। किसको छिपाएंगे? आज अपराध की दुनिया में बंगाल सबसे आगे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।